तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। आखिर ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग है क्या, ठीक है, और इससे हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, और ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग लोग करते कैसे हैं, हाउ, ठीक है। ये सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। इतना काम कर दीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, बस आपको एंड तक बने रहना है हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है। साथ ही में हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ओके। तो चलिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर जाने से पहले एक बेसिक चीज बताता हूँ, ठीक है। आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों में फर्क क्या है? इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है? चलिए, आपको मैंने सवाल भी बता दिया, अब जवाब भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है कि ट्रेडिंग हमारा शॉर्ट टर्म है, ठीक है, मेन बात, ठीक है, जो मेन बात है, और हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो है हमारा लॉन्ग टर्म, ठीक है। ट्रेडिंग में हम जल्दी प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, बट हमारा इन्वेस्टिंग में लॉन्ग मतलब देरी से प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। 90% से या 50 से 90% हमारे इसमें लॉस होने के चांसेस ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में लॉस होने के चांसेस 20 to 80% है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? और ये फर्क मतलब इन्वेस्टिंग मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टिंग हो गया, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग, मतलब डायरेक्ट लॉन्ग टर्म है। जैसे आपने किसी में गोल्ड में पैसा डाल दिया, आपने किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया। इन ट्रेडिंग मतलब क्या, आप हर दिन पैसा कमा रहे हो, आप हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हो आप। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क आता है, देखिए, आप इन्वेस्टिंग जब करते हैं ना तब आप एक टाइम के लिए देखते हैं उसका प्राइस, ठीक है, मतलब वो एक तरह से आपका पैसिव इनकम बन जाता है। बट ट्रेडिंग वो आपको डेली, वो आपका पैसिव इनकम नहीं रहेगा, वो एक्टिव, आपका एक्टिव इनकम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जब पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम क्या है, सोते सोते पैसे कमाना। बट ट्रेडिंग में पैसिव इनकम नहीं होता, क्योंकि आपको सुबह से बैठ के शाम तक, जब तक मार्केट ओपन है, आपको उस चार्ट को देखते रहना पड़ता है, ठीक है, उस और हर मिनट आपको एनालिसिस करना होता है, फिर आप ट्रेडिंग कर पाते हो। बट इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप हर दिन रियल एस्टेट का रेट जाने जाओगे? नहीं जाओगे। आप एक बार पता करोगे? आप हर दिन गोल्ड का रेट पता करोगे? नहीं करोगे। बट ट्रेडिंग में आप उसी टाइम हर एक मिनट आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखते रहोगे, हर एक मिनट आप देखते रहोगे कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये ट्रेडिंग में फर्क है, ठीक है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, तो आप पहले इन्वेस्टिंग ही करिए, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अब इस सवाल का अगर आपको जवाब मिल गया तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग अब आसान है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टिंग है, ठीक है, जैसे कोई भी स्टॉक अगर ग्रो हो रहा है, ठीक है, स्टॉक की पोटेंशियल है, ठीक है, और स्टॉक ग्रो हो रहा है, ठीक है, बुलिश है, ओके, तो उसी के साथ पैसा बनाना, उसी के साथ पैसा बनाना। क्योंकि इसमें अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग में थियरी की बात करें तो एक ये सिंपल भाषा में बताता हूं, अगर अभी जो स्टॉक चल रहा है, ग्रो कर रहा है, अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मतलब फ्यूचर में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए भी आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। बस इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग इतना जान लीजिए कि अभी जो प्राइस आपको प्रॉफिट बन रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट जो भी कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार वो स्टॉक आगे भी आगे जा सकता है, ठीक है। अब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, आप चार्ट पैटर्न्स करते हैं ना, उसमें आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो अभी चल रहा है प्राइस, ठीक है, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे भी चले, ठीक है। अब देखिए, इसमें लॉस होने के चांसेस भी है। अब लॉस होने के चांसेस कैसे हैं, देखिए, अभी जो स्टॉक चल रहा है वो आगे जाके चलेगा, ठीक है, बट आपने उसका एनालाइज किया कि नहीं, एनालाइज किया कि नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि आपको एक टाइम में तो आपको एनालाइज करना होता है, अगर वो भी नहीं किया तो आप लॉस करोगे, ठीक है, लॉस करोगे। क्योंकि जब कोई स्टॉक अपना पोटेंशियल खो देती है, ठीक है, तो जैसे कोई स्टॉक अगर अपना पोटेंशियल खो चुकी है तो खोएगी, ठीक है, तो आपको इमीडिएट लॉस होगा, ठीक है, तो इसलिए आपको लॉस हो सकता है। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कंपेयर मत कीजिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग को और इंटरनेट ट्रेडिंग को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ठीक है। ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट जल्दी कमाने की सोचते हैं, बट आपको अगर मोमेंटम इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 साल 2 साल आपको इस तक प्रकार वेट करना होगा, ठीक है। तो स्टॉक की अगर पोटेंशियल खो देगी तो जब आप पैसा लगाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं, इसलिए आपको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि आपको एक ही बार तो एनालाइज करना है,
वो भी आप नहीं करेंगे कैसे चलेगा। आप महीने में एक बार भी एनालाइज करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए, ठीक है। क्योंकि कोई और एक बार लॉस हो सकता है जब कोई स्टॉक सडनली गिर जाए, ठीक है, उसका एनालाइज किया है बट वो स्टॉक सडनली गिर जाए, तो उस प्रकार में लॉस होता है। और प्रॉफिट कम कमाते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर, प्रॉफिट कब कमाते हैं जब कोई स्टॉक अपना पोटेंशियल खो देती है ना, ठीक है। और वो स्टॉक जिसे मैंने कहा कि अभी ऊपर जा रहा है तो आने वाले टाइम पे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अगर वो अपना पोटेंशियल खो देती है और अपना नीचे आती है, ठीक है, तो उस टाइम वो सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। उस टाइम वो सेलर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए मैंने कहा कि आप टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर मेरे सीरीज के अंदर बने हुए हैं ना, तो मैं आपको हर एक चीज जो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, और बताता रहूंगा। बस आपको हमारे सीरीज में बने रहना है, ठीक है, क्योंकि आपका समय ना वेस्ट हो ना मेरा समय वेस्ट हो, क्योंकि हम दोनों का जो समय है वो महत्वपूर्ण है, कोई फालतू टाइम तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं और कुछ जानकारी देना चाहूँ तो अगर अब आपको इसमें जो है ना अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप सही पॉइंट, सही एंट्री पॉइंट, ठीक है, और सही एग्जिट पॉइंट्स आपको जरूर पता करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सही एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं तो उसका मोमेंटम खो, आप उस स्टॉक को फिर से बाय करके करेंगे क्या, ठीक है। तो जब स्टॉक अपना पोटेंशियल खो देता है तो उस टाइम आप स्टॉक करके बाय करेंगे, इसलिए आपको सही एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का ख्याल रखना होता है। ओके, अब और एक अगर हम बात करें तो अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा रिसर्च करिए, ठीक है, एक अच्छा रिसर्च करके आप काम करिए, ठीक है, साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करिए। और हाँ, अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस जरूरी है आपको, अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है तो पेशेंस रखिए भाई, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था मोमेंटम इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो। मैं इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, मैं तो सिंपल बात बताने जा रहा था कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग है क्या।